हसदेव अरण्य को बचाने के लिए सरगुजा से निकले सैकड़ों आदिवासी का जत्था रतनपुर पहुंचा। 4 अक्टूबर से यह पदयात्रा सरगुजा से निकला है और 13 अक्टूबर को रायपुर पहुंचकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। कोयला खदान रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। जल जंगल जमीन की लूट नहीं सहेंगे। जल जंगल जमीन को बचाने के लिए आदिवासी संघर्ष कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भी हसदेव अरण्य को बचाने की बात कही थी, लेकिन आज कांग्रेस और भाजपा दोनों ही इन आदिवासियों की आवाज अनसुनी कर दी है। हसदेव अरण्य उत्तरी कोरबा, दक्षिणी सरगुजा व सूरजपुर जिले में स्थित एक विशाल व समृद्ध वन क्षेत्र है, जो जैव विविधता से परिपूर्ण हसदेव नदी और उस पर बने मिनी माता बागो बांध का कैचमेंट है, जो जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर के नागरिकों और खेतों की प्यास बुझाता है। यहाँ हाथी जैसे महत्वपूर्ण वन्य प्राणियों का रहवास और उनके आवाजाही के रास्ते का भी वन क्षेत्र है। साल 2010 में खुद केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने संपूर्ण हसदेव अरण्य क्षेत्र में खनन को प्रतिबंधित रखते हुए इस पूरे जंगल को नो-गो क्षेत्र घोषित किया था। कारपोरेट के दबाव में इसी मंत्रालय ने वन सलाहकार समिति के द्वारा खनन को अनुमति नहीं देने के निर्णय से विपरीत जाकर परसा ईस्ट एवं केते बसन कोयला खनन परियोजना को वन स्वीकृति दी थी, जिसे वर्ष 2014 में ग्रीन ट्रिब्यूनल ने निरस्त भी कर दिया था। अर्थात मात्र 750 हेक्टेयर में खनन सुप्रीम कोर्ट के स्टे पर जारी है। वर्तमान में इस परियोजना की कानूनन वन स्वीकृति तक नहीं है। पेशा कानून 1996 का पालन करो, यह इनकी मुख्य मांगे हैं, जो कि सैकड़ों की संख्या में आदिवासी किसान मजदूर हसदेव नदी, जंगल और पर्यावरण को बचाने, अपने आजीविकी संस्कृति और अस्तित्व को बचाने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। 4 अक्टूबर को पदयात्रा शुरू हुई है हसदेव अरण्य क्षेत्र के ग्राम फतेहपुर से, और ये 300 किलोमीटर पैदल चल के हम रायपुर पहुंचेंगे। ये पदयात्रा का जो मूल उद्देश्य है कि हसदेव अरण्य जो एक समृद्ध वन इलाका है, बांगो बांध का कैचमेंट है, जिससे जांजगीर की सिंचाई होती है और संविधान का 5वीं अनुसूचित इलाका है, बावजूद इसके यहाँ पे ग्राम सभाओं के विरोध के बावजूद जबरन भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया की जा रही है और फर्जी ग्राम सभाओं के आधार पर वन स्वीकृति की प्रक्रिया हो रही है। और 5 कोयला खदानों में हसदेव के 70,000 एकड़ जंगल को तबाह करने की प्रक्रिया जो चल रही है, इसके खिलाफ पिछले 1 दशक से हसदेव के आदिवासी आंदोलनरत हैं। लेकिन आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को दरकिनार करके और पर्यावरण की चिंताओं को दरकिनार करके, बांगो बांध की चिंताओं को दरकिनार करके अडानी जैसे समूह के मुनाफे के लिए उस इलाके को तबाह किया जा रहा है, जिसके खिलाफ ये पदयात्रा निकाली जा रही है। तो अभी आप कहाँ जाएंगे? हम लोग कल बिलासपुर पहुंचेंगे और उसके बाद हम 13 तारीख को रायपुर पहुंचने वाले हैं और रायपुर में हम मुख्यमंत्री और राज्यपाल से गुहार लगाएंगे, क्योंकि हमें याद है कि 2015 में स्वयं राहुल गांधी आए थे और वहां की हसदेव की ग्राम सभाओं से आदिवासियों से संवाद किया था और उन्होंने कहा था कि इस संघर्ष में हम आपके साथ हैं और किसी भी कीमत पे हसदेव के जंगल का विनाश नहीं होना चाहिए। दुखद रूप से आज कांग्रेस सरकार सत्ता में होने के बावजूद भी अडानी को मदद कर रही है। एक तरफ मोदी सरकार जो अडानी को सारे संसाधन सौंप रही है और भूपेश सरकार जो है आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को दरकिनार करके जंगल जमीन उनको उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रही है। अच्छा, बता दीजिए। मैं आलोक शुक्ला हूँ, मैं सदस्य हूँ छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन का और हसदेव के आंदोलन के साथ पिछले 1 दशक से जुड़ा हूँ।